हाँ 6 बजे वाकन कोई को फोन आयो। दो तरह चट्ठा ने दो तरह ने बाद में फोन पर की बात करी की को फोन आया पत्तो फोन लगी बाद में बात करके और मैं ड्यूटी पर जाऊंगा। मैंने टिप्पण अंदर टिप्पण टैपण बना के दे दियो मैंने टिप्पण बना के बाप का छोटा बहन लेके उन्होंने चल गा। मैंने 8:15 बस में बिठा के आगा। 8:15 की बस में बिठा के आगा बा आया घर आगा बाद में लोकेशन बता रहे हैं कि 9:30 बजे वापिस गाँव में आगा। बाप लाया कौन बन आया पत्तो कौन लगे मन बताई कौन पुलिस की कौन लेके मन वापिस आए। पर मैं दूसरे दिन गया बठे पापा जी लेवा गया दुआई पोस्टर जना बैठ ला पापा जी आया लेके घर के वो बैठ की को है जना मैं बता दी कि बैठ तो नवीन जी को है। जना पापा मम्मी गई मम्मी खेती चरगुटा गई ना एक कूट में खोजा 3 आदमियों का। मैं खोजा खोजा मम्मी गई ना जो एक बंजर खेत हो नवीन समतल जगह पर और वो खेत 3-4 सालों बिना बोयड़ भी समतल जगह पर सुते ला दिया और चप्पल अलग ही ऊपरली पॉकेट में फोन हो। बाद में मम्मी रोड़ो मचाना चल गा से मैं बाद में बैठा बांध लेके मैं देखा जिंदा है सांस होगा ना लेके हॉस्टल में चल गा। हॉस्टल में गया ना बैठे पुलिस वाली से आ गई ना देख के ताऊ जी पूछी बॉडी डॉक्टर ने पूछी कि बॉडी कितना घंटा की बोल 3-4 घंटा पहले गया 2:30-3 बजे समथिंग डेथ हुई। बस देख के बाद में बाकी पोस्टमास्टर में रिपोर्ट करी ना रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार आई कि हड्डी टूटड़ी और एक थायराइड कोटली टूटड़ी है। जना पाए पूछो डॉक्टर ना टूटने बाद में मैं खयो मैंने अशोक चौधरी खयो जना बोलिया एफआईआर दर्ज करो ना एफआईआर दर्ज कौन करी हमारी बिना पूछा मैंने मर्ग दर्ज कर ली परिवार ने बिना पूछे वह मौका पर भी आया और आके वह टिप्पण टापण पर कुछ ही कौन देखिए कहने पापा फिंगरप्रिंट लिया बस दटे सब लादो बड़ देख के और बिना परिवार ने पूछा ही 302 की जगह मर्ग दर्ज की रिपोर्ट कर ली मैं कर दी। पाप मान बेरो पड़ो कि बिगी लापरवाही को अशोक चौधरी की लापरवाही को बेरो पड़ो कि वह पूछता गया कि मेडिकल रिपोर्ट ना बाद एक ही डॉक्टर ने बार बार आंग मांगी कि हड्डी टूट सके गिरना भी टूट सके अगर असंतुलित हो कि भी संतल जगह पर हड्डी टूटती है जना ऊपरी पॉकेट में शर्ट की जेब में फोन हो वो भी गिरतो वो कौन गिरो। बाद में 3-4 दिन बाद में गया कि एफआईआर दर्ज करो 1.5 महीना बाद में जना बोलिया पहले ना प्रियंका की अनुकंपा नियुक्ति का लाभ लो बाद में एफआईआर दर्ज करूंगा उनके ना और बयान पे लिखे हो ना बयान बुन कुछ ही कुन लिया 12 दिन बाद में बोले बैठक हो जान देना बैठक होना पा 3 दिन छुट्टी पर रखा ना 15-16 दिन का बयान लिया हमारा और बाद में हमारी एफआईआर दर्ज कौन करी। मैं खयो कि फोन खुलवा लियो फोन भी हमारे पासवर्ड बता दिया पाए फोन कौन खुलियो। बाद में 50 दिन बाद में कि फोन एफएसएल जांच के लिए भेजो अभी में महानिरीक्षक सिक्कर रेंज जुबा एफआईआर दर्ज करे 16 तारीख ने जना 25 तारीख ने एफआईआर दर्ज करी जना पा भी बाद में 22 तारीख ने फोन भेजो है। अपना कहना कतोक समय हो 3 साल हो 3 साल हो गए हाँ। तो कोई बीच का मायने कोई मतलब घरा के नेचर होगा को के होगा जरा सी बता दे। वह एक लड़की में बातचीत करता अच्छा हाँ बातचीत के लिए मैं मना भी कर दियो मत करो मत ठीक है भाभी लड़की के घर भी जाए कह दियो बिन भी क्योंकि बातचीत में ना करे जना वह घर का भी मना डाटी में पा लड़की धमकी दी कि सारा आदमी की अर्थी उठवाऊंगी। तो कितना दिन पहले की बात है ए 1 साल हो गई थाना अब शक है कि कोई के ऊपर हाँ अभी लड़की पर भी और भी भी दुकान एक दुकान है वाले गांव में प्रवीण पकड़े भी दुकान पर रही है और फोन भी बैठे बंद है लास्ट और भी बाद में डेथ हुई बैठा हूँ। अब क्या मांग है पुलिस ने तारी मैं यहाँ चाहूंगी मेरे 2 साल को छोटो बच्चों है कि जगह भी ही ना वह मुलजिम हत्यारा बंद पकड़ो। साहब मैं दवा लाने की गांव में जा रहे हो अच्छा मारवाड़ी में बोल दो तो रास्ते के हमारे गली के हमारा रोड है नीचे भी को बल्ट पड़ियो फिर मैं घर आयो मैं बोला बेल्ट बोलिए वो बेल्ट वो उठे बिको है ना बोले बिको है उठा आयो फस मैं मोटा लुगाई दोनों खेत में गया बस 3 जना खोजा खोजा चाली मैं खोजा हो गई डाम में जाके इधर से आया इधर यहाँ पूछा तो वो जोर से रोई फिर मैं बाकी गया मैं वहां जाने बाद में 5-6 लोग और भी आ गए जी टाइम उसके दिखना तो सिर उतरा था पैर से और दांत के नीचे हाथ एकदम सीधा
जेब में मोबाइल और 3 जना गए रास्ते में की खोज डाक की तरफ से आए हुए हैं और 2 खोज ऊपर के और 2 नीचे के 5 आदमी के खोज डाक की तरफ से आए हुए थे और उसकी नाट टूटी हुई थी। घराऊ के क्या निकलिया? गरासे साहब बोले स्कूल में रह रहे हो मल उतरा, एक फोन आयो भी फोन लेके बाड़ी तक गया, उधर गया और फिर बोले मेरे को जाना जरूरी है। मैं ऐसे बोला अरे बोले आवाज मैं मिल लिया पाया बस आगे उठ जाता हूँ। बोले नहीं मन अभी जाना है। ये घराऊ निकलिया था कोई तरह की टेंशन वगैरह? ना नहीं एकदम राजी खुशी रवाना हो गया। खाना बना के दिए ही टिफिन सब सारी रोटी उसके भांजी बांधवा रहे बंद नहा धो के आपके लगे हुए नहा के आराम से गया। घरा को नेचर का शौक होगा बढ़िया साहब सन राजी खुशी रहते हो वही साहब। मैं सूबेदार मेजर मोहम्मद दूत। नवीन मेरे छोटे भाई का लड़का था। ये बालोतरा में गवर्नमेंट स्कूल में एलडीसी था। 4 साल पहले स्कूल ज्वाइन करी और 3 साल हो गए उसको शादी होके। 2 साल का उसके बच्चा है। 2 तारीख को 2 जून को घर आया हुआ था। 2 जून को उसने शाम को किसी का फोन आया, बाहर जाके उसने बात करके फिर बोला मैं स्कूल में जाके आऊंगा। तो हमने बोला भी यार स्कूल में जाना था तो अभी तो बांध जाएगा हमारा, बन गए जा बांग साके चल जा। तो जा बोलो नहीं अभी फोन आया है और मन जानो पड़ से। जना छोटो भाई है नवीन जो नवलगढ़ बस डिपो में बस में बैठा के है रोडवेज में। वो जैसे इधर आ गया या तो वहां से उतर के आ गया या वो थोड़ी आगे की स्टॉप से उतर के उसकी फोन की लोकेशन 9:30 बजे वापस कॉल चेक आ रही है। मतलब वो निकला था बालोतरा के लिए और वापस आ गया। और सुबह एक आदमी वहीं से जा रहा था तो उसने देखा वो वहां सोया हुआ था। तो उसने बोला अरे यहाँ क्यों सो रहा है? तो ऐसे ही सिर झटका के बोला दादू जी ऐसे ही नींद आ गई। उठ के गांव की तरफ चले गया। मतलब घर नहीं आया। घर वालों को तो झूठ बोल के गया कि मैं स्कूल जा रहा हूँ और वो वहीं गांव में घूम रहा था। 1:30 बजे 1 बजे तक शायद गांव में रहा वो। तो उसमें भी हमारे परिवार के उन लोगों से नहीं मिला। हम लोग कहीं भी उसको दिखाई दिए तो साइड हो गया। और वहां पे जो फगेड़िया हाउस है उसमें वहां गया वो, वहां फोन चार्ज किया। वहां से उसने 9:30 बजे करीब घर पे बात भी किया। अपनी मिसेज से फोन किया कि मैं 4-5 बजे तक आ जाऊंगा। तो हम तो इंतजार कर रहे थे कि 4-5 बजे तक वो आएगा। लेकिन शाम के टाइम 7 बजे करीब उसका पिताजी गांव में जा रहा था दवाई लेने के लिए। तो सीधा रास्ता है इधर से, वहां उसने देखा हमारा खेत है और रोड है एक, उसके नीचे उसका बेल्ट पड़ा था। तो बेल्ट को देख के उसको शक हुआ कि बेल्ट तो यहाँ कैसे आ गया। तो वो बेल्ट लेके वापस घर पे आया। घर पे आते ही उसने बोला भाई ये बेल्ट तो भी कोई दिखा है आप बाबू कोई? जा बोले हाँ भी कोई है। तो आके शक हो जना वो पिताजी तो डाबखाने खोजा खोजा गयो है और बीकी मम्मी दूसरी साइड में खोजा खोजा गई है। बटे 2-3 आदमी का खोज है और वह अंधेरो लागो जना पा देखी घास आगो और क्यों दिखे को नहीं, खोज आगे चाल्या को नहीं। तो वो पड़ोस में एक नरसी नाम को लड़को है बिने लोग यो भी कि नरसी कड़े उरा अतने बिने एक छोटो सो झिंजो भी के नीचे वो पड़ी दिखे हो। जब बिन देख की नर बा चिल्लाई चिल्लाई जना चारू मेर का से बेड़ा होगा और बा जाकी नर जहाँ देखियो तो बाग ने गर्म ही बॉडी बनिया लगे कि अभी जीव है, जी है इसमें। तो इन लोगों ने क्या किया फटाफट ले जाके हॉस्पिटल में ले गए। मेरे को भी फोन किया कि भाई साहब ऐसे बात होगी। तो मैं भी हॉस्पिटल में पीछे पीछे पहुंचा। हॉस्पिटल में पहुंचा तो डॉक्टर को मैंने बोला भाई डॉक्टर साहब क्या पोजीशन है? तो डॉक्टर साहब ने देख के बोला 4-5 घंटे पहले खत्म हो चुका है। इतनी देर में सीआई साहब आ गए वहाँ। सीआई साहब यहाँ मौका भी देख के गए थे। बॉडी को नवलगढ़ हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया। मैं रात भर वहीं रहा। दूसरे दिन अभी उसको कहीं भी बॉडी के ऊपर कोई खरोंच फूट नहीं थी। सीआई साहब ने भी पूरा चेक किया है
हाँ, चमड़ी जरूर कई जगह से जली हुई जैसे थी। तो उन लोगों ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है ये 5-6 घंटे पहले खत्म हो, तो गर्मी से भी हो सकती है। तो हमने तो फिर यही तय किया कि पोस्टमार्टम में जो भी है वो खुलासा होगा। और नेक्स्ट डे हमने बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम में उसकी गर्दन की जो ये रीढ़ की हड्डी के साथ कनेक्ट हैं, C2 C3 ये हड्डी टूटी है, ये सामने का गेटरू भी टूटा हुआ है। और पोस्टमार्टम में लिखा भी है कि सांस बंद होने से खत्म हुआ है, और सांस बंद ये टूट गई तो हो गया। हमने इस बात को सीआई साहब से खूब कई बार गए हैं, कई बार उनसे मुलाकात की। उन्होंने हमें गुमराह करते रहे कि आप अपने परिलाभ ले लो। बीच में बोला लड़की को सर्विस नहीं मिलेगी, उसमें दिक्कत आएगी। तो ये चीजें सब घुमा घूम के, और उन्होंने काफी मतलब डिले करे, मर्ग दर्ज करके ने, और उनको प्राइमरी जो जांच होनी चाहिए वो नहीं की। हमने फिर हार के आईजी के पास गए, आईजी ने लिख के दिया है इसको, तब जाके 302 पे उसने केस दर्ज किया। और तब से अभी परसों में मिल के आया था, मौलवी साहब क्या कर रहे हो, हमने 2-3 पॉइंट उनको बताए थे, उनके ऊपर मैं बोला कोई जांच की क्या, बोले ऐसे कैसे हो, तो बोला होगा कैसे पे भाई, गर्दन अपने आप, बोला मैंने बोर्ड से पूछा, बोर्ड को लिख रहे हैं क्या गिरने से भी टूट सकती है क्या, तो ये तो जांच का विषय है, पुलिस जांच करे कि वो वहां जमीन कैसी है, पथरीली है कि कैसे गिरा है। अब वो गिरा आराम से सोया हुआ था, ऊपर पॉकेट में उसका फोन था। अगर गिरेगा आदमी तो नेचुरल है, फोन गिरना चाहिए, लेकिन वो पॉकेट में सेफ पड़ा हुआ है। अभी वो बोला मैं कैसे मान लूं, अरे 5 आदमी उनकी तो मानो भाई, मैं बोल रहा मेरी तो नहीं मान रहे हो, लेकिन वहां 5 आदमी और भी आए हैं, वो लोग भी तो बोल रहे हैं, उनकी तो मानो। लेकिन उन्होंने हमारे हिसाब से तो प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए, उनको बॉडी मिली है खेत में, और डॉक्टर बोल रहा है 5-6 घंटे पहले की ये डेथ हो चुकी है, तो उनको प्राइमरी जो जांच होनी चाहिए वो उन्होंने नहीं की। और इसी तरह से घुमा घूमू के हमको गोलियां देते रहे। अब क्यों देते रहे ये भी एक जांच का विषय है। और हम परसों एसपी साहब के पास गए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगी, और आपने हमें विश्वास है। 21 बिंदु भी बताए हैं एसपी साहब को, तो उनमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु है? उसमें महत्वपूर्ण है, जैसे एक अफवाह उड़ाई थी लोगों ने कि ताऊ का हाथ है, तो ये कहां से चली। अगर उस आदमी के पास हम जो आदमी ये आवाज उठाई है उसके पास हम पूछेंगे, तो उसको पूछेंगे भैया के है, क्या बता तू ताऊ को हाथ कठेसी है, उसको भाई चोर हमेशा दूसरे की तरफ बाल फेंकेगा। जी। और कुछ लोगों ने वहां मेडिकल को भी अवॉइड करने की कोशिश की है। जी। तो उन लोगों को भी ये पूछना चाहिए भाई आपने क्यों इस तरह से गुमराह करने की कोशिश की। तो एक प्रेम प्रसंग की भी बात आ रही है इस मामले में। ये मेरी नजर में पहले नहीं था, लेकिन अभी जब यहाँ हम बैठे रहे तब जाके हम बयानबाजी हुई, तब मेरे को ये पता चला कि पड़ोस में एक लड़की है, उसके साथ उसके प्रेम प्रसंग का कुछ चक्कर था, और उसी ने शायद, हमें तो फुल ये है कि नहीं हो जाता ही क्यों भाई, शाम को किस लिए गया, उसी के चक्कर में वो गया है, और रात में यहाँ रहा तो और कहाँ रहेगा, उसी के चक्कर में रहा। और अगर ऐसे जाना था, अब कई अफवाह उड़ा रहे हैं, बोला वो बहुत दारू पी, तो दारू पीने तो वहां बालोतरा में जाके दारू पी लेता, कौन मना कर रहा था उसको भाई, घर वालों के सामने तो नहीं पीता था, तो घर वालों को झूठ बोल के वहां खेत में बैठ के दारू पीने के लिए थोड़ी गया था। घर से क्या कह के निकले थे जब बालोतरा जा रहे घर थे? से बोला मैं स्कूल में, फोन आया स्कूल में जाके आ रहा हूँ, स्कूल में एलडीसी था वो, लेकर स्कूल गए, की चाबियां चुबियां सब उसी के पास थी। कुछ लेकर गए थे क्या घर से? क्या घर से खाना पीना, घर वालों ने खाना पीना बना के दिया, बैग था उसमें, स्कूल की चाबियां थी, उसकी चड्डी बनियान थी, दोबारा मिली हैं क्या वो वो चीजें? कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ उसका खाना जरूर, वो रात सुबह जहाँ वो मिला है ना हमें, उसके 50 मीटर दूर पे खाना और चाय की बोतल जो लेके गया था वो पड़ी मिली, आप बाकी चाबियां वगैरह कुछ नहीं मिली। सीआई पर आरोप भी लगा रहे हैं कि भाई परिलाभ का लालच देखकर एफआईआर लगाने की भी बात की थी। खूब जब भी गया, जब भी कोई ना कोई एक ही बात ही काट की लेके आया ही कि बच्चे को पहले सर्विस लगने जाने दो, या अनुकंपा नियुक्ति पे, या फिर उसको जैसे LIC वगैरह के पैसे हैं वो देख लो, इस तरह की बातें गुमराह की हैं उन्होंने।
इनके बाद अभी एक नया मामला सामने आया है कि एक व्यक्ति जो आपसे मिला था अभी उसकी भी मृत्यु हो चुकी है, कुछ ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। अब वो इंद्राज डुड्डी उसकी तो लास्ट में 1 बजे वो 1 बजे उसी के पास था वो लास्ट में ठेके के। अब सुनने में आ रहा है कि उसने कहीं देखा है, और आज से 5 दिन पहले वो भी संदिग्ध अवस्था में ही मिली है उसकी बॉडी। परवीन के से बारे थोड़े परवीन के इधर- बारे में उसी ने बताया था कि वो पुलिस से माने तो न्याय चाहिए, परिलाभ होना चाहिए, न्याय चाहिए मन। आप एसपी से भी मिले हो, आईजी एसपी रैंक साहब ने के क्या मिले आश्वासन हो, दिया है तो एसपी क्या साहब? आश्वासन? एसपी साहब ने क्लियर कट कहा कि आपको न्याय मिलेगी, और बहुत जल्दी। एसपी साहब के पास में मिलने के बाद में क्या पुलिस की जो जांच है उसमें तेज गति आई है या वो वैसे के वैसे ही है अभी तक कोई खबर नहीं है जी। एसएचओ एसपी साहब ने हमें अपने पर्सनल नंबर दिए थे, तो हमने 1-2 दिन में बोला कल तक हम जो है बात करेंगे उनसे कि क्या पोजीशन। हम जब इस बात का पता चला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हम बार बार सीआई साहब से आग्रह किया कि हमें दिखा दो। एक बार वो जब पहली बार यहाँ आए तो दिन पूरे कर लो। दिन पूरे होने के बाद में सबसे पहले मेरा शक बच्ची पे है, क्योंकि उसने वॉइस कॉल उसी के मिले हमें किसी और के नहीं मिले। हमने कहा कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, लोग उन पे बात करते हैं, केवल आप वॉइस कॉल के भरोसे मत रहो। तो उन्होंने यहाँ का लगभग 13 दिन हो गए। उसके बाद में हमने उनसे संपर्क किया, और उन्होंने संपर्क करने के बाद में वो 3 दिन की छुट्टी लेके वहाँ चले गए। 1-2 दिन फिर नहीं आए, लगभग वो शायद 17-18 दिन उन्होंने निकाल दिया आने में यहाँ। उसके बाद में जब वो पहले दिन ये कह रहे हैं कि जब वो यहाँ का दौरा किया था, उन्होंने डेड बॉडी की जगह देखी, तो ये जो जिन्होंने सबसे पहले उठाई थी, मौका मुआयना किया, तो उन्होंने ये कहा था कि ये कहीं और ये काम हुआ है और यहाँ ला के डाला गया है। जो ही हॉस्पिटल में सीएससी कोलसा गए तो वहाँ भी वो कह के गए, जो वहाँ लोग थे वो बता रहे हैं कि सीआई साहब ने ये बोला था कि ये सीधा क्या है, इसमें मर्डर है। अब आज सीआई साहब ये बोल रहे हैं कि मैं इसको मर्डर नहीं मानता। अब मर्डर क्यों नहीं है? हमने ये कहा कि मर्डर क्यों नहीं है, तब वो कह रहे हैं कि गिरने से टूट सकता है। तो गिरने से यदि टूट सका है तो मोबाइल उसकी जेब में था, जहाँ से डेड बॉडी मिली ये थे उसके पिताजी नवीन के, वो गिरधारी जी हमारे, इनके पीछे इनका घर है, ये आर्मी से रिटायर है। ये है एक सोनू, एक लड़का है, उसका पापा था, यानी 4-5 लोग थे। एक नरेश था, नरेश कोटाराम, ये सब उसकी डेड बॉडी को उठा के ले गए। मोबाइल यदि ये इतने ही, वो कह रहे हैं कि बाद में भी डाल सकते हैं, यदि ये इतने ही शातिर होते तो ये उसी दिन बैठ जाते मुकदमा हत्या का दर्ज करवाने के लिए। इनको तो पता ही नहीं था। अब ये तो एकदम से भाई, इनके तो बड़ा बच्चा था, वो अकेला था, इन्होंने तो ये मान लो खेती करके पाल पोस के बड़ा के, स्थिति देख लो कैसी है। अब वो ही लगा और वो ही चला गया, तो ये तो सदमे में आ गए। तो ये तो किसी को इन्होंने कुछ नहीं बताया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें लगभग 15 दिन बाद में शायद मिली हमें। हमने जब पोस्टमार्टम का स्पेशलिस्ट से किसी से अध्ययन करवाया तो उन्होंने यही कहा कि ये टूटने से, मतलब ये तो पहाड़ से तो पड़ा नहीं भाई, कहीं बहुत ऊंचाई से गिरता है तो टूट सकती है गर्दन। समतल जो जगह है जहां हम आपको ले चलेंगे, यदि वहां देखोगे तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि वो टिल्ले के नीचे की जगह है, जहां ये मान लो कोर्स सैंड है, एकदम से धूल, ऐसी मिट्टी है। 3 साल से वो खेत जोता हुआ नहीं है, समतल खेत है, तो वहाँ तो निकले भी नहीं। एक झिंजा जो बोलते हैं पेड़, उसके पेड़ के पास मिली है, न कि उसके नीचे। अब सीआई साहब का ये था कि हम पे ये आरोप लगाते रहे। पहले तो उन्होंने कहा कि दिन पूरे करो, बीच में यदि किसी ने कहा तो बोले परिवार सहयोग नहीं कर रहा, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। अब जब मैं पहली बार उनसे रात को मिला, एक शायद कोई 7-8 बजे गया, तो मैंने उनको ये कहा था उस दिन कि साहब शक हमें नज़दीक, यदि वो यहाँ से गया है, मेरे ही लड़के दोनों गाड़ी से आए थे, वो गए थे 5:15 बजे, वो इनको मना कर दिया था नवलगढ़ जाने के लिए। ये उसको लेके जा रहे थे, पूछा भी था इन्होंने, तो उसने मना कर दिया, मैं नहीं जा रहा आज। उसके बाद में 6 बजे फ़ोन आया, ये यहीं थे इसके पिताजी, वो उसने ये बालाजी की तरफ जाके इधर बात की, उसने इनको भी नहीं सुनाई दिया। हो सकता है वो व्हाट्सएप पे कॉल आया होगा। उसके बाद में वो तैयार हुआ, वो गया है, फिर वो रात को 9:30 बजे यहाँ आ जाता है। तो हमें सीधा सीधा शक हुआ कि वो लड़की जो मोनिका है, करम सिंह की बेटी, वो इधर वो 10th में यहाँ पढ़ने आती थी, और उसके व्यू कॉन्टेक्ट भी हैं।
मैसेज भी मिले हैं, मैसेज हैं, स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, जो नाम दर्ज हैं उनके मोबाइल नंबर भी उसमें हैं, दे दिए वो सारे, उनको दिए थे। उसके बाद में शुरू में उन्होंने माना नहीं कि भाई ठीक है ये बहुत पुराने हैं। तो हमने कहा जांच कर लो आप, हमने नहीं करे कि भाई मर्डर में ये शामिल है कि नहीं है। शक ये है कि उनके घर के आसपास वो रहा उधर खेतों में, तो शक उन पे जाता है, ये बता दिया। उसके बाद में भी जब दूसरे मैं नहीं था, ये जो मिले लोग, तो उनको कहा कि सुबदार जी के लिए कहा कि भाई ये मेरे पास 10 बार आ गए, मेरे को नहीं बताया, मैं क्या जांच करूं, मेरे को रास्ता तो ये दिखाएंगे। अब रास्ता दिखा दिया, हमने मैसेज दे दिया उनको, सारा दे दिया। उसके बाद में भी बैठ गए ढिले एकदम से। एसपी साहब से को भी उन्होंने गुमराह किया, किसी ये दिन और किसी से कहलवाया तो उनको भी गुमराह किया। हमें पहली बात तो उन्होंने मोबाइल उसी दिन भेजना चाहिए था FSL के लिए। हमने कहा कि आप, हमने कह दिया सोशल मीडिया पे सब कुछ है, मतलब आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, भाई इनकी जांच करवाइए, उन पे मिलेगा ये चीज़, वॉइस कॉल पे नहीं मिलेगा। तो वो मैंने 1-2 बार फ़ोन किया तो बोले मैं जयपुर आप वाले काम के लिए जा रहा हूँ। तो जयपुर उनका घर भी है, हो सकता है वो अपने घर जा रहे होंगे। पर FSL के लिए उन्होंने 21 जुलाई को हमें बुलाया, 3 जून की घटना है, 21 जुलाई को हमें बुलाया, साइन करवाए, और 22 जुलाई के लिए ये कह रहे थे कि भेजा। तो मोबाइल तो पहले ही भेज सकते थे। भाई उनका क्या ऐसा इंटेंसली था कि उन्होंने ये चीज़ बहुत देर कर दी उस मामले में। दूसरी बात, जब हम थोड़ा दबाव डाला, हमने ये कहा कि देखो सर, हम यहाँ, वो लोग हैं, उसके फादर की तबीयत ख़राब है, वो यहाँ आपके सामने बैठेंगे आके, और उस टाइम आप जांच करोगे, तो वो उसे आप पहले ही कर लो, इतना काम मत करवाओ। भाई जो है, हम जो बता रहे हैं उनको पकड़ के तो लाओ, उनसे पूछो, पूछताछ करो। हम नहीं कह रहे कि भाई वो 100% वो हैं, पर आपका काम तो ये है ना कि उनसे जांच करना। बोले मैं ऐसे कैसे ले आऊँ, यदि वो लड़की को ले आया और वो आत्महत्या कर ले तो मोसा तो हमारे वाले तो हत्या ही हो गई, वो तो आत्महत्या कर ले। गर्दन तो ऐसे टूट ही नहीं सकती कि समतल जगह पे गर्दन टूट जाए, मोबाइल जेब में, वो तो गिरे नहीं यार, गर्दन टूट जाए, वो ऐसे कैसे होगा। तो उन्होंने कहा, पहले जब ये 5 दिन बाद में ये सब मिले थे तो उन्होंने यही कहा था कि भाई आप, बच्ची आपकी नहीं मेरी भी है, आप उसको अनुकंपा नियुक्ति में उसके बाद आएगी आप। तो ये बेचारा सब बड़ा है, मतलब सबको पता तो होता नहीं ना राज के काम का। तो इन्होंने उनकी बात मान ली, ये साहब की मान ली, रहे इन्होंने चुपचाप बैठ गए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बालाजी की वो फ़ोटो लगी थी, उसके हाथ किया कि मैं इसकी कसम खा के कहता हूँ कि मैं निष्पक्ष काम करूँगा। तो निष्पक्ष में तो यही है। अब ब्लाइंड मर्डर हो जाते हैं, उनमें काम नहीं होता कि उनमें भी हत्याएँ खुलती हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ब्लाइंड मर्डर हो जहाँ किसी ने नहीं देखा हो, उसकी हत्या हुई हो, तो क्या उसकी जांच नहीं होती। तो कॉल डिटेल में क्या क्या चीज़ें सामने आई है, क्योंकि व्हाट्सएप चैट वगैरह सोशल मीडिया का जो वो तो मोबाइल ये कह रहे हैं आए नहीं अभी तक। नहीं, आपके पास जो है, जो उनमें तो उसके लड़की के मैसेज हैं, पैसे भेजने के लिए कहा है, और है ऐसे प्रेम संबंध के बारे में उसे मैसेज दे के पता चल रहा है कि भाई उनके प्रेम संबंध थे। वो तो उनसे ही तो व्यू कॉन्टेक्ट से और मैसेज दे के तो पता चला, नहीं हमें थोड़ी पता था। तो शुरू में तो घर वाले यही है कि भाई थोड़ा सा वो रहता है सबका कि अपने ऐसी किसी बात को उजागर नहीं करे जो अपने भाई रिश्तों पे दिक्कत हो, और भाई ऐसी बात को कोई करता भी नहीं है। अब CI साहब ने दुर्घटना बीमा के लिए कहा मेरे को, दुर्घटना बीमा के लिए मैंने GPF से संपर्क किया ऑफिस से, तो उन्होंने ये कहा था कि FIR पे FR यानी केस बंद हो जाए उसी स्थिति में। मैंने CI साहब को ये भी बोला कि साहब वो दुर्घटना तो हुई नहीं ना, मारा गया उसको। तो बोले आप कैसे कह सकते हो, हम लिख देंगे। तो मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट किस लिए है फिर। हमने कहा, बाद में दोबारा मैं गया तो उन्होंने एक बार ये भी कहा कि LIC के पैसे मो साहब क्यों LIC क्यों कोनी थे, जाँच करो क्यों कौन चाहिए आदमी चले गो गुनाहगार ही भाई, यदि खुला घूमेंगा तो कोई और ने मारेगा। अब जो प्रवीण फगेड़िया जो है उसके बारे में उस इंद्राज ने ही बताया था। उसने प्रवीण फगेड़िया के पास हम जब गए तो उसने कहा था कि सारे 4-5 दिन बाद में हम 5 जने गए, 5 एक मैं अकेला ही नहीं था। तो उसने मेरे को भी कहा, मैंने मेरे नंबर भी दिए कि इस पर तू सारी डिटेल भेज देना। बोला ठीक है। हमें तो वो बचपन का उसका दोस्त था तो उस पर पूरा विश्वास था। उसने एक चेतन डूडी नाम का लड़का बुलाया, बोले इसने देखा था मेरे, इसका चाचा है कोई इंद्राज, जो कल सुनने में आया है कि वो भी ख़त्म हो गया। तो उस इंद्राज के लिए कहा, तो मैंने एक कोई और जानकार था उसको भी फ़ोन किया था कि यार उस इंद्राज को पूछना कि कैसी भाई उसके पास कब तक था या और है। तो इंद्राज ने मिला तो ये बताया कि भाई मैंने उसको बहुत कम, मतलब मैंने तो उसी दिन देखा था उसको, मैं ज़्यादा पहचानता नहीं था, ऐसा था कि गाँव का था। तो प्रवीण फगेड़िया ने जब डेड बॉडी लेके गए, ये सब रिश्तेदार वहाँ बैठे ने, तो वो लड़का और एक दूसरा लड़का वो फैला रहे थे कि भाई दारू पी के मरा। इसका मतलब तो उन्होंने देखा है,
जांच के दायरे में इसलिए आया वो कि इसका मतलब तो वो जब फैला रहे थे ऐसे ही। जब 16 जुलाई को केस दर्ज हो गया, 17 जुलाई को मेरे पास एमएसपी जी की पत्नी है मंजू देवी, उनका 2 बार फ़ोन आया, 17 को आया शायद 19 को आया, कैसे आया। उन्होंने कि भाई इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे, ये जब निनाण काट रहा घर का तो आंकन भी आके कुछ कह के गई ही भाई कह के गई, पाछी कोई वीडियो बनाने लगे भागी मुझको यूँ गंभीर क्यों होगा, अगला को तो बेटो मेरे को एक ही नौकरी लगी हो, बस वही जीने को सहारा हो, वही चलेगा यूँ बती और वो घर का सारा मर जाए मार दो भाई, और तो क्या करो, मान भी मारो तो मान भी मार दो। अभी के बाद मेरे को तो फ़ोन को नहीं, मैंने सीआई को ये बात भी बताई थी। अब पुलिस प्रशासन से और जो भी हमारी जांच करता है उनसे क्या रहेगी आपकी? हम ये कह रहे हैं कि वो जब मिला इंद्राज डूडी, वो धाम में मिला था हमें, तो उसने वो कोई टाइल्स का जड़ने का वो काम करता है, वो भी ऐसा ही था कि 15 दिन उसके आगे पीछे नहीं था, वो शायद कुंवारा होगा, मैं कुंवारा था। हाँ, तो उसने ये बताया कि भाई मैं तो 10-15 दिन काम करता हूँ, हो सकता है मेरे सुनने में आया था कि वो इनके भी टाइल झटके गया था करम सिंह के घर, अब किया नहीं झटके गया कि उसने ये बताया कि आप कहाँ जांच कर रहे हो। मैंने उसके लिए कि प्रवीण ने जब दिखाया ना तो हमें तो इस पर था कि प्रवीण ने मदद की है, उसने कहा मददगार नहीं है, यही गुनाहगार है, इसी की जांच करो। ये झूठ बोल रहा है कि दोपहर को मैं नहीं गया था। हमें उसने 5 आदमी को हमें ये कहा था कि मैं गर्मी थी उस दिन, कूलर के नीचे सो रहा था, मैं दोपहर को कहीं नहीं गया और मैंने उसको देखा भी नहीं, मैंने तो 9 बजे बाद में नहीं देखा। तो प्रवीण फूलचंद फगेड़िया, पुत्र फूलचंद फगेड़िया, उस पर शक नहीं था हमें, वो उसका दोस्त था बचपन का, उसका फूल जी का छोटा भाई है, उसका लड़का भी उसके साथ वो कोचिंग की थी थोड़े दिन सीकर, तो इनका तो एक फास्ट फ्रेंड था ये मान लो। अब सुनने में आ रहा है कि प्रवीण के भी उधर मोनिका के जो लड़की का इसके प्रेम संबंध थे उसके साथ उसके भी हैं, हमें सुनने में आ रहा है। बाकी देखो उसके हम तो वो हकीकत तो उसको बता नहीं सकते इस मामले में, हकीकत तो उन्हीं को पता होगा, जांच होगी उन दोनों की मोबाइल की। हम तो सीआई साहब को ये कहा कि उनकी FSL जांच करो उनके मोबाइल की, ताकि उनका आपस का भी पता चल जाए भाई। बाकी अब किसी ने एक ने और बताया, उसने जब देखा था कि भाई उस जो जहाँ आपको अभी दौरा करा के ला रहे हैं उनके घर से जो रास्ता आता है, आपने देखा होगा वहाँ कि ऐसे वहाँ एक सुनसान जगह है जहाँ से वहाँ उसका मर्डर हुआ है संभवतया, और वहाँ से वो ले जाके 3 जने तारबंदी के ऊपर से 2 वो माँ बेटी उधर से भी गई है, ऐसे कह रहे हैं, मतलब उसने एक बताया है, पर वो अभी वो भी सामने नहीं आ रहा। वो ये कह रहा है कि मेरे को तो मार देंगे या मैं तो मना करूँगा, मैं नहीं। अब वो क्या कि जब इनके खिलाफ़ कुछ नहीं हुआ भाई, इनको बुला के जब पुलिस ने पूछताछ ही नहीं की, ऐसा सुनने में आया है, तो उसके बाद में तो वो खुले हो गए तो भाई वो जो गवाही देने की हिम्मत करे उसकी कहाँ से हिम्मत होगी भाई। एक ये देखो कि 1.5 महीने तक ये वो मर्ग दर्ज कर लेते हैं, मुकदमे के लिए जब पूछते हैं तो वो मर्ग के नंबर होते हैं 16/24 बताते हैं कि वो बता दो लोगों को। आज तक तो FIR की कॉपी भी नहीं दी शायद, हमें तो वो भी नहीं दी थी। पोस्टमार्टम की बहुत मुश्किल से मिली, किसी ने FIR की कॉपी वगैरह नहीं मिली आपको अभी तक? अभी तो नहीं दी उन्होंने, तो मर्ग की तो उस टाइम ट्राई की थी, कल नहीं दी ना। जब मुकदमा दर्ज हो गया तो FIR को तो दी जाती है कि हाँ नहीं दी उन्होंने, अभी तक नहीं दी। अब क्या लिखा उसमें तो वो जाने। बाकी IG साहब 16 जुलाई को उन्होंने ऑनलाइन उनसे बात भी की थी, मतलब मुकदमा दर्ज कर लिया था ऑनलाइन। 25 जुलाई को ऑफलाइन इनके पास आया तब वो दर्ज हुआ है। वहाँ दर्ज होते ही जो परिवार जिसके नाम गए वहाँ, उनको कैसे पता चला? उन्होंने पहले फ़ोन नहीं किया कभी, उस दिन फ़ोन किया कि हमारा नाम कैसे आ गया, जब नाम तो पहले ही उठ गया था उनका, नाम तो पहले भी आ गया था ये चीज़ कि ये शामिल है। जब यहाँ दरी पे 12 दिन बैठे तब भी पता चल गया था कि इसके चक्कर में देखो कि कोई आदमी कितना ही बैठा हो भाई, वो एक बात अलग है। बाकी एक लड़की का ही ऐसा चक्कर है कि आदमी ड्यूटी पे जाता हुआ वापस आ जाए और किसी काम से भी नहीं आ सकता। और वो जो खेत आपको वो है ना, वो उस लड़की के घर के आसपास है, और वहाँ से इधर उधर कोई भी आपने देखा होगा, वो जोड़ भी सुनसान है, तो उसमें भी इधर उधर कुछ नहीं दिखाई देता। और रहा भी वहाँ है, वहाँ सुबह 6 बजे मनोहर जी ने देखा है जब सो रहे थे। अब सीआई साहब ने किसी को कहा है कि वो मनोहर को दारू पिया हुआ मिला था। ये बताओ, आदमी रात को दारू पी के सोता है, क्या सुबह उतर नहीं जाती दारू? तो उसको 6 बजे जब सोए वो को जगह है तो वो दारू पिया हुआ कैसे मिल गया? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है सीआई साहब को। अब मनोहर को जब संपर्क किया इन्होंने, फ़ोन पे पूछा उसको, वो कहीं दूसरी जगह काम करता है, वो ये कह रहा है कि मैंने तो ये भी नहीं कहा कि दारू पिया हुआ मिला था या नहीं पिया हुआ मिला था, मेरे को ये पूछा भी नहीं। मैंने कहा 7 बजे
जगदीश पुत्र फतूराम दूती ताल में घर है, वो 7 बजे वहाँ गया, उसके वहाँ मिला है जहाँ से वो कट है ना, वो आपको दिखाया था, मतलब जोड़ में ढाब में जो रोड पे चढ़ते ही वो उधर से वो कच्चा रास्ता चढ़ता है, वहाँ मिला है वो। पीछे पीछे वो गांव में गया है, किसी अनाज की दुकान पर उसने चाय पी है। 8-10 के ऊपर लगभग वो उसकी प्रवीण फगेड़िया उसकी उधर आया है, उसकी पगाता बैठे है। अब तभी तक वो देखने से ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई दारू पिया नहीं था। प्रवीण की कोई रिकॉर्डिंग है, उसमें बता रहा है कि दारू पी के मेरे पास आ गया था। तो दारू उधर कहीं ठेका ही नहीं है, ठेका तो उसके पास है, उसके पास तो वो गांव की तरफ से आया है, तो दारू पी के कहाँ से आ गया था वो? ये बात उसकी समझ में नहीं, समझ से बाहर है। दूसरी बात, मतलब वो संदेह के घेरे में तो वो ये है कि जब वो बार बार मैंने उनको मंजू जी को भी कहा कि वो एक बात में जा रहे थे, 20 औरतें बैठी हुई थी वहाँ, वो कह रही थी कि भाई वो झूठों की गुनाह नहीं, दारू पी की मर गो। तो मैंने कहा कि आपने देखा कि? बोले हमने तो नहीं देखा। तो आपको कैसे पता चला? बोले हमारे घर 9:30 बजे फूलचंद फगोड़ का फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि मारो पर मुँह 1:30 बजे देखो बैठाऊँ दारू पी के सगड़ो चालो। यदि दारू पी के इतनी दूर आ गया 1.5 किलोमीटर उस दोपहर में, उससे पहले दिन 2 तारीख को तो ज़रूर बरसात हुई थी, पर उस दिन 3 तारीख को दोपहर ही ठीक थी। तो उस दोपहर में इतनी दूर आके 3 तारबंदी पार करके 3 जने के उसके निशान हैं चलने के उसके साथ। मतलब वो 3 जने कौन थे ये नहीं पता, डेड बॉडी तो देखो ऊपर उठा के लेके गए हैं, पर 3 जने थे, 2 अनजान लोग भी थे, एक प्रवीण शामिल बता रहे हैं। तो वहाँ तक यदि 3 तारबंदी पार करके चले गए, यदि वो मान लिया कि वो साथ था, तो वो 2 और कौन थे? जांच का विषय नहीं है क्या? पदचाप तो मिले हैं उनके, 2 के ऊपर के जैसे वर्ग है उसके ऊपर तक हैं 2 के पदचाप, वो कौन है? ये जांच का विषय। उसी दिन एफएसएल टीम बुला के ये जांच करवानी चाहिए थी, शेष साहब को पता नहीं था इस चीज़ का। पुलिस से क्या मांग है अंतिम? हमारी ये मांग है कि न्याय मिले, निर्दोष तो कोई फंसना नहीं चाहिए, ठीक है, और जो दोषी हैं वो बचने नहीं चाहिए, ताकि आगे अपराध नहीं बढ़े। प्रवीण फगेड़िया तो पहले भी अपराध में 96 दिन की जेल काट चुका है और वो केस चल रहा है अभी, और वो अपराधी किस्म का है, सीधी बात है। और अभी तो कुमार है, कम उम्र में, आज इतनी झूठ बोल रहा है वो। मतलब वो एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उसमें ये वो दावा कर रहा है कि मतलब वो तो दारू पी के मरा, उसकी आमी सूख गई, वो सूख गई। उसने देखा था कि जो उसकी आमी सूख गई वहाँ, प्रवीण फगेड़िया ने आके देखा था कि वो सूख के मरा। उसके पास पानी की बोतल है, छाछ की बोतल है, वो 20 ही मीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं थी जहाँ उसकी डेड बॉडी मिली वहाँ से। तो क्या इतनी 1.5 किलोमीटर चल के आ गया वो? छाछ और पानी नहीं पी सकता था वो? और आधे घंटे में वहाँ से, मतलब जैसे 2 बजे का टाइम बता रहे हैं वो वहाँ से चलने का, 1.5-2 का, तो या 1 घंटे में मर गया वो, 1 आधे घंटे में? ऐसा हो सकता है क्या? संभव है क्या ये?